उजाला फैलते ही आंध्र प्रदेश का ये छोटा सा गांव कप्पा पहाड़ किरणों को चूमता जाग उठता है। ये बालक दुर्गा है। अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाता और दुर्गा का बापू अपने होनहार बच्चे को देख फूला नहीं समाता। खेतों में अपने प्रिय मित्र रामू के साथ दुर्गा खेलता दौड़ता। समय बीतता है। गांव में लगातार कई साल तक सूखा पड़ता गया। ट्रैक्टर पर सवार नौजवान दुर्गा सूखते हुए खेतों से जूझने जा रहा है। बिना बरसात के कोई सूखे का मुकाबला कहां तक कर सकता है? कैसे? अब तो गांव छोड़ना ही पड़ेगा। अपना गांव छोड़ देगा, अपना घर, अपने दोस्त, जहां सारा बचपन बीता है। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। सूखा ने हमें बर्बाद कर दिया। गांव के कितने ही लोग चल बसे। मेरे माता पिता भी जो बचे हैं एक एक करके गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया, सब। भगवान बारिश क्यों नहीं देता? मैं कहां तक सूखे से अकेला जूझता रहूंगा? अब और बर्दाश्त नहीं होता। चल दुर्गा, चल अपनी मिट्टी से दूर कहीं शहर में मजदूरी कर ले। सूखे से निराश होकर मैं गांव छोड़कर चला गया था। अरे दुर्गा, तुम यहाँ? कमाल, कैसा है भैया? अरे अच्छा, सब लोग घर याद कर रहे हैं तुमको। अच्छा, आपका दोस्त रामू कैसा है भैया? अरे रामू के घर ले चलता हूँ। रामू के खेत में नारियलों को देखते के तुम हैरान हो जाएंगे। सच? सूखे में बाहर? जब से अपने गांव में सरकार ने वाटर शेड का योजना शुरू किया है, अपना गांव का नक्शा ही बदल गया। चल दुर्गा, देख जो तू 7 साल पहले छोड़ के गया था, ये सूखा फूका गांव था ना ये। अब देख दुर्गा कैसा है ये गांव। हाँ भैया, इतना अच्छा कैसा हो? ये हरा भरा कैसा है भैया? ये वाटर शेड का कमाल है दुर्गा। वाटर शेड? ये वाटर शेड क्या होता है भैया? हम अधिकारी लोग ये तय करते हैं कि किन सूखाग्रस्त इलाकों में वाटर शेड की ज़रूरत है, और अगर वहाँ के लोग कुल लागत का 10% लगाने को तैयार हो जाते हैं तो एक वाटर शेड डेवलपमेंट टीम जाती है और वहाँ के भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक रासायनिक तत्वों का जायजा लेती है और वाटरशेड विकास की योजना बनाती है। इस डीपीएपी स्कीम में लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना डीपीएपी के तहत सरकार गांव वालों को रोजगार भी देता है। चलो दुर्गा, मैं बताता हूँ। सरकार ने हमारे जैसा सूखाग्रस्त गांवों के लिए एक वाटरशेड योजना चालू की है। अच्छा। जिससे फसल, पशु और गांव के सभी लोग फायदा होगा। अरे दुर्गा देखो, गांव के कुछ लोग और अधिकारी आ गए। नमस्ते सब जगह। नमस्ते 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 नमस्ते। ये वाटर शेड क्या होता है साहब? अरे इसमें ज़मीन और पानी के साधनों को एक ही साथ विकास किया जाता है। बारिश का पानी इतनी तेज़ी से बह जाता है कि सारी ज़मीन सूखी रह जाती है। ऐसी जगहों पे बंड, कम लागत वाले तालाब बनाए जाते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर
खेती के लिए पानी मुहैया हो सके। ये समस्या कई इलाकों में पेड़ों के काटे जाने से पैदा हुई है। दोबारा ये पेड़ लगाने से इस समस्या का समाधान हुआ है और खुशहाली लौट आई है। अधिकारी साहब, ये योजना बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? वो सरकार पैसा देती है। वो वाटरशेड संगठन वो पूरा पैसा खर्च करके हिसाब रखता है। ये वाटरशेड संगठन क्या है साहब? इस योजना को चलाने के लिए एक वाटरशेड संगठन बनाया जाता है। अच्छा। और ग्राम पंचायत इस वाटरशेड संगठन के मार्फत ही काम करती है। बिल्कुल ठीक है। और जो भी पैसा सरकार लगा रही है उसका सारा फायदा इस पूरी जनता को मिल रहा है। अब जैसे ये रोक बंद है, ये रोक बंद ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां आसपास के क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहकर आता है। इस बंद के कारण ये अपने साथ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाता, मिट्टी अपनी जगह कायम रहती है। धीरे धीरे ज़मीन उपजाऊ और हरी भरी होने लगती है। जहाँ जहाँ पौधे जड़ें पकड़ लेते हैं वहाँ वहाँ से मिट्टी का बारिश के पानी के साथ बहना बंद हो जाता है, सॉइल इरोजन रुक जाता है और धीरे धीरे ज़मीन का लेवल बढ़ जाता है। इधर देखो, ये कंटूर बंद है। पहले बारिश का पानी आता था और तेजी से बह जाता था। इस बंद के बनने के बाद वो पानी धीमा हो जाता है। धीमा होने से वो ज़मीन में गहराई तक चला जाता है और इस ज़मीन में नमी पैदा करता है और उसे उपजाऊ बनाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पानी इधर आके यहाँ रुक जाता है, तभी तो ये पेड़ उग रहे हैं। बहुत अच्छा है साहब। इसलिए दुर्गा ऐसी कांटूर बंड थोड़ी थोड़ी दूरी पे पूरे वाटरशेड में लगा हुआ है। हमने हर जगह छोटे छोटे ऐसे तालाब बना दिए हैं जिन्हें पॉन्ड भी कहते हैं। जब बारिश का पानी जुलाई में आता है तब हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं और ये पानी दिसंबर तक चलता है। फिर ये ज़मीन की सिंचाई के काम आता है और जुलाई में फिर ये पानी इकट्ठा हो जाता है। उस तरफ तो देखो, आम का पेड़ भी लगा हुआ है, उससे ज़मीन भी पक्की होगी और इससे फल भी मिलेगा गांव वालों को। सरपंच जी, क्या सारे काम गांव वालों ने खुद ही करते हैं? हाँ भाई, हम खुद ही तय करते हैं। अधिकारियों का मदद से भी योजना तैयार करते हैं। वाटरशेड के साथ हरियाली लगाना जरूरी है। जगह जगह पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रुकता है, वर्षा होने की संभावना भी रहता है। हाँ, इसलिए वाटरशेड योजना में पौधे लगाना, पौधशालाएं लगाना, वन रोपण करना हम ही तय करते हैं और हम ही लगाते हैं। सरपंच साहब, क्या मैं भी अपने खेत में काम कर सकता हूँ? अरे क्या हम तुम्हें जाने देंगे? जा, जुट जा अपने खेतों को सींचने में। अब मुझे गांव कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा। सरकार ने मेरे निराशा को आशा में बदल दिया। मेरे प्यारे गांव के खेत फिर लहराने लगी। आज मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। डीपीएपी योजना कमाल की योजना है। जल्दी से इसे वहाँ डाल दे और जमींदार से पैसे ले लेंगे। हाँ पुष्पा, मुझे भी टोकरी बनाने के लिए बांस की जरूरत है और तुझे भी तो कलमकारी के लिए रंग की जरूरत है। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ भाई। क्यों भाई, दोनों का काम खत्म हो गया? हाँ साहब। हाँ तो जमींदार साहब अब पैसे दे दीजिए। हाँ सिर्फ 20 रुपए? सारा दिन धूप में इतनी मजदूरी के बाद में सिर्फ इतना? मैं सुना हूँ तुम साड़ी पर कलमकारी के काम करती हो और टोकरियाँ बनाती हो, वहाँ से भी तो कमाई होती होंगी। अपना काम आगे क्यों नहीं बढ़ाते? काम आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए ना जमींदार साहब। इस 20 रुपए से क्या क्या होगा? तुम जो टोकरी वोकरी बनाते ना वो दिखा देना,
अब जाओ, कल टाइम पे आना। इस बच्चे को क्यों मारा रे? क्यों सता रहे हो उसे? आइंदा इसे तंग किया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। जाग यहाँ से। दीदी, आपने मेरी जान बचाई। ये दोनों मेरे पैसे छीनने वाले थे। अच्छा, तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वो सरपंच है ना, उनका लड़का हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों कौन हैं? हम तो सहेली हैं, अनाथ हैं। और आप दोनों कहाँ रहते हो? हम यही रहते हैं, वो 2 घर छोड़कर। हाँ। और आप हमारे यहाँ जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, संभाल कर जाना। हाँ। चल। बस अब इतना ही चावल रह गया है। बस लगता है बनिया से फिर उधार लेना पड़ेगा। हाँ, अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। खेत के हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साड़ियों पर कलमकारी कर सकूं। हाँ, और मैं अगर घर बैठ के टोकरियां बनाती तो कितना पैसा कमा लेती। हाँ। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम लोगों को पैसा दिलवाता हूँ। आइए सरपंच जी, बैठिए। हमारा सौभाग्य आप हमारे जैसे लोगों के घर पर आए। नहीं बेटी, ऐसा बात नहीं सोचना। हाँ, विश्वास से पता चला कि आपने इससे गुंडों से बचाया। हाँ, वो तो इसके पैसे छीनना चाहते थे। अच्छा, हाँ बेटी, तुम किस चीज के लिए खर्च की बात कर रही थी? सरपंच जी, मुझे साड़ियों पर कलमकारी करने का शौक है। मैंने ट्रेनिंग भी ली है और मेरी सहेली को रंग बिरंगी टोकरियां बनाने आती है। पैसे की कमी के कारण हम अपना रोजगार नहीं बढ़ा सके। अब आप लोग क्या कर रहे हो? खेतों में मजदूरी। ठीक है, आप लोगों की सालाना मजदूरी 11,000 से कम होगी। आप जानते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास योजना की अंतर्गत सरकार से सहायता प्राप्त करके अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। वह कैसे? सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इस योजना के अंतर्गत धन देकर उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। क्या हमें भी धन मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों को सहायता देती है। इस सहायता में 50% सब्सिडी होती है और 50% धन ऋण होता है। हमें कितनी सहायता मिलेगी सरपंच जी? 6,000 रुपया। मेहरबानी करके आप हमें सहायता दिलवा दीजिए ताकि हम भी अपना स्वरोजगार बढ़ा सके। ठीक, हाँ, कल तुम दोनों हमारा यहाँ आ जाना। वहाँ से हम लोग जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जाएंगे। वहाँ आप दोनों अपना नाम दर्ज कराना है। उसके बाद आप लोगों को ऋण प्राप्त होगी। उस ऋण से आपने अपना स्वरोजगार बढ़ाना है। सरपंच जी, मैं विश्वास के लिए बहुत अच्छी सी टोकरी बनाकर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम जरूर मिलेंगे। चलिए। धन्यवाद। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिली इस मदद से पुष्पा चादरों और साड़ियों पर कलंकारी और केत की टोकरियां आदि बनाना शुरू कर देती हैं। आंध्र
आंध्र प्रदेश के चिलकुर गांव की ये दो सहेलियां दिन रात मेहनत करती हैं और अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में जुट जाती हैं। केतकी जितनी तेजी से टोकरियां बनाती उतनी ही तेजी से वो बिक जाती। पुष्पा का काम भी खूब चल निकला। इस योजना के अंतर्गत हजारों गरीब परिवारों को लाभ पहुंचा है। ये सब लोग इस योजना के अंतर्गत धन लेकर अपना स्वरोजगार चला रहे हैं। आप भी इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत या खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। IRDP या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहयोग से दोनों के सपने साकार हुए। आपके भी हो सकते हैं।